स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे थे कोस्ट कंसेप्ट्स एंड कोस्ट कर्व्स। इससे पहले हमने टोटल कोस्ट, टोटल फिक्स कोस्ट और टोटल वेरिएबल कोस्ट कर्व्स पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे औसत कुल लागत वक्र, एवरेज टोटल कोस्ट, एवरेज फिक्स्ड कोस्ट एएफसी, औसत स्थिर लागत, और एवीसी औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व। उत्पादक के लिए केवल कुल लागत ज्ञात करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे ये जानना भी जरूरी है कि प्रति इकाई लागत क्या है, ताकि वह वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर सके। कुल लागत तो हमने निकाल ली कि हमारी किसी वस्तु को बनाने में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, लेकिन जब हम किसी उसमें से किसी वस्तु को बेचना चाहें तो हमें उसकी प्रति इकाई लागत, एवरेज कॉस्ट भी हमें से पता होनी चाहिए, हमें इसकी औसत लागत भी हमें पता होनी चाहिए कि उसे हमें किस कीमत पे बेच सकें। जब कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थायी लागत मालूम हो तो हम प्रति इकाई लागत मालूम करने के लिए कुल लागतों में उत्पादित वस्तु की मात्रा का भाग देते हैं। जो भागफल आता है वही प्रति इकाई लागत होता है। औसत लागतें भी तीन प्रकार की होती हैं, जैसे मैंने बताया, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत। तो पहले हम बात करते हैं औसत कुल लागत, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट हमने पहले पढ़ी थी टीसी, उसमें से हम कुल उत्पादित जो मात्रा है उत्पादन की, क्यू, उसको हम मान लेते हैं, उसका हम भाग दे दें तो हम टोटल औसत लागत पे आ सकते हैं। तो औसत जो लागत है कुल लागत को वस्तु की उत्पादित मात्रा पर भाग देने पे प्राप्त होती है। तो इसको एवरेज कॉस्ट एसी से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है उसमें हम उत्पादित मात्रा, जैसे हमने क्यू मान लिया, उसको डिवाइड कर दे तो हम प्रति इकाई लागत पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो टीसी था वो टीएफसी प्लस टीवीसी से मिलके बना होता है। इसी प्रकार जो एवरेज कॉस्ट है वो एएफसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्लस एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत स्थिर लागत व औसत परिवर्तनशील लागत से मिलकर बनी होती है। अब हम देखते हैं औसत स्थिर लागत क्या है। हमने टीएफसी पढ़ा था, तो कुल स्थिर लागत को उत्पादन की कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त कर सकते हैं। तो एएफसी जो हमें है, टोटल फिक्स कॉस्ट में अगर हम उत्पादित इकाइयों का भाग दे दें तो हमें एएफसी प्राप्त हो सकती है। और जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा एएफसी का जो वक्र होता है वह आयताकार अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्योंकि इसमें हमारी टीएफसी स्थिर होती है। उत्पादन की जो मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार से, इसका जो कर्व होगा इस प्रकार से एफसी कर्व आयताकार अति परवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, एवीसी। जैसे हमने एएफसी टीएफसी में उत्पादित मात्राओं की भाग लगाई, ऐसे हम एवीसी निकालने के लिए टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में उत्पादित मात्रा की भाग लगा देंगे तो हम एवीसी पे पहुंच जाएंगे। तो औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत को वस्तु की कुल उत्पादन मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है, और जो एवीसी है उसका जो वक्र होगा वह यू आकृति का होता है। नेक्स्ट हमारे आती हैं सीमांत लागतें, मार्जिनल कॉस्ट, इन्हें एमसी से डिनोट करते हैं। सीमांत का मतलब हमेशा होता है इकोनॉमिक्स में कि हमेशा अतिरिक्त एक इकाई को बढ़ाना। तो सीमांत लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में वृद्धि जो होती है उसे कहते हैं। जैसे उत्पादन की हमने एक इकाई बढ़ा दी तो उससे हमारी लागत, हमें कॉस्ट पे कुल लागत में क्या फ़र्क आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सीमांत लागत। तो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एम सी इक्वल्स टू हम देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूले में, चेंज इन टी सी डिवाइड बाई चेंज इन क्यू, कि उत्पादन की मात्रा को हमने क्यू माना, उसमें कोई चेंज करते हैं तो उससे टोटल कॉस्ट में क्या चेंज होता है वो होगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। सीमांत लागतें कभी भी स्थिर लागत
नहीं होती, ये हमेशा परिवर्तनशील ही होती हैं, जैसे कि हमने बताया कि एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर, इसलिए हमेशा ये परिवर्तनशील ही होती हैं। अब हम देख सकते हैं कि इसमें डायग्राम में ए एफ सी हमें दिख रहा है, इसमें रेक्टेंगल हाइपरबोला है, और इसमें एम सी ए सी और ए बी सी को भी दिखाया गया है, और इसमें ए सी और ए बी सी यू आकार के हैं। और एक और डायग्राम, इसमें हम टोटल जो हमने अब तक सारी कोर्स पढ़ी हैं, टी सी, टी बी सी, टी एफ सी, उन सभी को भी इस डायग्राम में हम देख सकते हैं।